हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो हम लोगों ने कल एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जनवरी से अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक करके आप लोगों तक लेके आ रहे हैं। पहले में हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी इंडेक्स रैंकिंग हम लोगों को यहाँ पे इस साल में अभी तक अपडेटेड मिले हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स को लेके। ये आप लोगों के जेके एसएसबी की अगर मैं बात करूं, जेके पीएसआई में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और आईबीएसईआईओ का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मैं वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक ही जगह पे आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड आज हम लोग वो कवर करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा समय निकाल के इसको लाइक कर दीजिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। आज है पार्ट सेकंड और साथ ही साथ कल है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इसका स्पेशल डिस्काउंट जो आप लोगों को मिलता है हर बार 10%। हम लोगों ने भी थोड़े दिन पहले ही जितना प्राइस था उसको ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया था। 1800 के कोर्सेज जो थे वो आपके 600 में कर दिए थे, उस पर भी 500 में कर दिए और उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अगर आप किन्हीं भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नैब तहसीलदार हो, जेकेपीएसआई, लैब अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड या इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और जो बच्चे आईफोन यूजर्स हैं आप लोग जो है माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके साथ साथ ही आपको एक ORG कोड मांगेगा, वो आप लोग लिख लेना RAFQO। आपकी ट्रिपल एस ऐप जो है वो चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े इवेंट की जो भी रिसेंटली ही हुआ है, विंबलडन 2025। देखो विंबलडन की अगर मैं बात करूं, आज तक का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट अगर कोई है तो वो ये है। कब से चलता आ रहा है? 1877 से। ठीक है। अब टोटल अगर मैं टेनिस की बात करूं, थोड़ा सा स्टैटिक अगर मैं आपको बताऊं तो तीन कोर्ट्स में खेला जाता है। एक आपका हार्ड कोर्ट होता है, एक आपका क्ले कोर्ट होता है और एक आपका ग्रास कोर्ट होता है। और ये एकमात्र अब ये ऐसा टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम बचा है जो आज भी ग्रास पे खेला जाता है। और काफी पुराने होने की वजह से ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये किसके द्वारा जीता गया? देखो विंबलडन की अगर मैं बात करूं तो मेंस में ये जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना ही रखना है। ये क्वेश्चन विंबलडन पे डायरेक्ट बनते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाएगा वुमेन्स सिंगल्स किसने जीता है, वो ईगा स्वेटेक ने जो है यहाँ पे जीता है। पोलैंड से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने अमेंडा एनिसिमोवा को जो है वो हराया है। दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। ठीक है। आज तक अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं तो कई लोगों के नाम दिमाग में आता है रॉजर फेडरर, जो सबसे फेमस नाम भी है। अगर मैं बात करूं आज तक सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, वो जीते हैं नोवाक जोकोविक के द्वारा। ठीक है। इन्होंने अपने पूरे करियर में 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं जो सबसे बड़ा है। इनके अलावा और भी बहुत लेजेंडरी टेनिस प्लेयर हुए थे, राफेल नडाल हैं, आपके रॉजर फेडरर हैं, जोकोविक हैं। लेकिन अभी की बात करूं तो जेनिक सिनर और साथ ही साथ कार्लोस अल्कराज दोनों बहुत अच्छा जा रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको ये लेजेंड बनते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, फ्रेंच ओपन भी अभी इसी साल हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो बड़े दिग्गज हैं यहाँ पे, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। अब फ्रेंच ओपन किसने जीता है बस उल्टा कर देना, मान लेना विंबलडन में इसका बदला लिया था जेनिक सिनर ने। यहाँ पे किसको कौन जीता थे? कार्लोस अल्कराज जीते थे। और वुमेन टाइटल की बात करूं तो कोको गॉफ के द्वारा ये जीता गया था। ठीक है। याद रखना कुछ इवेंट्स हुए हैं टेनिस के रिलेटेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ था जिसमें मेन सिंगल टाइटल वापस से अब आप लोग देख सकते हैं किसने जीता है। आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर रहे हैं। बस याद रखना ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन जेनिक सिनर ने जीते हैं। और अगर मैं बात करूं फ्रेंच की तो वो वहां पे रनर अप रहे थे। क्लियर है। और अगर यहाँ पे बात करूं वुमेन सिंगल टाइटल की तो यहाँ पे ही जीता है मेडिसन कीज के द्वारा। पेपर में ज्यादातर जो है मेल या फिर मेन कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हाँ, अगर आप आईबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वुमेन कैंडिडेट का भी पता होना चाहिए क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको आंसर सिलेक्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ। देखो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहां पे हुआ है इस साल? ये हुआ है अस्ताना में। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि देखो इंडियन टीम ने इतना बेहतरीन परफॉर्म यहाँ पे करा है, इंडिया ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस अपनी दी है और आज तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है। टोटल कितने मेडल जीते हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में? तो टोटल मेडल जीते हैं 11, जिसमें 3 गोल्ड हैं,
5 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। आपको 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के नाम को याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड मेडल किस किस खिलाड़ी ने यहाँ पे जीते थे। अब इनका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। साक्षी ने गोल्ड मेडल जीता है कितने कैटेगरी में? 54 केजी कैटेगरी में जीता था। इनके अलावा जो है जैस्मीन थी, जैस्मीन लंबोरिया थी, उन्होंने जीता है कितने कैटेगरी में? 57 केजी में। और इनके साथ जीता है नुपुर ने, जो खेल रही थी 80 प्लस केजी कैटेगरी में। तो तीनों गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो विमेन के नाम आपको पता होना चाहिए। और देखो जब होता क्या है पेपर में, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ है, इंडिया ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करी तो ये न्यूज में आया, ठीक है। अब ये न्यूज में आया तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है कि बताओ ये जो टूर्नामेंट हुई है ये हुई कहाँ पे है? अस्ताना कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है, जहां पे ये हुई थी। अभी जून से जुलाई तक ये चली थी, हफ्ते की 10 दिन की ये टूर्नामेंट थी, जिसको याद रखना है आप लोगों को। इंडिया ने क्या किया है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पहला आपको पूछ लिया जा सकता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, इनको याद रखना। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये हुआ कहाँ था। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। देखो खेलो इंडिया की बात करूं तो पहले जब शुरुआत हुई थी तो खेलो इंडिया गेम्स से हुई थी, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आई, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आई। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये चीजें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, और ये आपको हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सबसे पहली चीज कहाँ पे होगी? ये राजस्थान में होने वाली है। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे, तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान में, वो इसको करवाएगी। नवंबर में ये होने वाली है इस साल, अभी ये जो कि कंडक्ट होगी। तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे होने वाली है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये होगी राजस्थान में। क्यों? क्योंकि आपके नवंबर तक जो एग्जाम्स होंगे ना उसमें क्वेश्चन बनेगा, बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब देखो खेलो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है। अब देखो ये जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ ना, इससे आप लोग जब चीज एक बार खुद सर्च करोगे ना आपके दिमाग में छप जाएगी, तभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहाँ पे हुई है या कहाँ पे होंगी। ये आपका एक होमवर्क है, आपको बस इसको सर्च करना और मेरे को बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आयुष शेट्टी जो है पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने BWF वर्ल्ड टूर टाइटल 2025 को जीता है। पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस चीज को करा है। यहाँ पे इन्होंने यूएस ओपन, देखो यूएस ओपन 2 होते हैं, कंफ्यूज मत होना, एक टेनिस के साथ होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि बैडमिंटन के साथ। अब पेपर में एक क्वेश्चन जो बेसिक लेवल पे बनता है वो ये बनेगा कि आयुष शेट्टी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंडिया के, अब आप लोग मान के चल सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनने की कगार पे हैं, क्योंकि पहले तो ये बन चुके हैं जिन्होंने BWF जीता है। लेकिन एक और हमारे ऐसे बैडमिंटन प्लेयर थे जो कि पहली बार ओलंपिक में 4th आए हैं, ठीक है, मेल कैटेगरी में। आप लोगों ने देखा कि विमेन में साइना नेहवाल, PV सिंधु, इन्होंने मेडल जीते ही जीते हैं, लेकिन पहले ऐसे मेल थे जो कि ऑलमोस्ट ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते जीते रह गए थे। और लक्ष्य सेन पहले ऐसे बने थे, तो इनका नाम भी याद रखना, पेरिस ओलंपिक्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करा था। और आयुष शेट्टी पहले ऐसे बने हैं जिन्होंने BWF टाइटल जो है, वर्ल्ड टूर टाइटल जो है, उसको जीता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना। इनके अलावा एक और फेमस प्लेयर है चिराग शेट्टी, इनका नाम है। अब आपको बताना है कि ये न्यूज में क्यों थे, ठीक है। आप लोग जब सर्च करोगे आपको खुद चीजें पता चलेंगी, क्योंकि इस साल नहीं पिछले साल थे, बट आपको ये चीज बतानी है कि क्यों थे। ऐसे क्या होता है, ऐसे आप लोग अपने इनसे, अब मैं अगर लेक्चर सुनाते जाऊंगा ना, आप सुनते जाओगे और चीजें दिमाग में आती रहेंगी, 1 घंटा 2 घंटे तक याद रहेगी, फिर भूल जाओगे। बट अगर आप खुद अपने इनसे करोगे तो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JNK के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे ये रहा। पहली बार देखो मैंने आपको क्या बताया कि खेलो इंडिया शुरू हुआ था खेलो इंडिया गेम्स के साथ, फिर यूथ गेम्स आए, यूनिवर्सिटी गेम्स आए, आपके पैरा गेम्स आए। पैरा गेम्स कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए, याद रखना। इसके अलावा फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल होने वाला है कहाँ पे? डल लेक में, ठीक है। पहला एडिशन है, तो इसीलिए ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला एडिशन कहाँ पे होगा? डल लेक में होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है JNK में आपको विंटर स्पोर्ट्स भी देखने को मिलता है। विंटर स्पोर्ट्स बेसिकली अगर बात करूं तो लद्दाख और JNK मिलके जो है होस्ट करता है। JNK में कहाँ पे होता है? गुलमर्ग में होता है। और लद्दाख में कहाँ होता है? लेह में होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और डिटेल की बात करूं तो होस्ट कौन होता है हमारा?
खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करूं तो वो स्नो लेपर्ड होता है, जिसको हम लोग शीन शान भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली आप लोगों को। और अगर यहाँ पे और बताऊं कि इसका विनर कौन था इस साल, तो वो थी इंडियन आर्मी। 2 साल से इंडियन आर्मी इसको जीते जा रही है। पहले 3 एडिशन जो थे वो JNK ने जीते थे, लेकिन अब पिछले 2 साल से इंडियन आर्मी जो है इसको जीते जा रही है। अब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे होगा? डल लेक में होगा, श्रीनगर में या फिर जम्मू कश्मीर में, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगस्त में ये शुरू होगा, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इसी के साथ साथ एक और चीज बताऊं, इस साल आप लोगों का खेलो इंडिया बीच गेम जो है वो भी कंडक्ट हुए थे। बीच गेम कहाँ पे हुए थे? देखो, अगर होस्ट की बात करूं तो वो हुए थे दमन दीव दादरा नगर हवेली में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीच गेम्स को किसने जीता है, तो याद रखना ये मणिपुर के द्वारा जीते गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, इसी साल ये सब चीजें हुई हैं, तो आपको ये याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्लेयर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 7 प्लेयर जो हैं उनको ऐड किया गया है। अब इन 7 प्लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, धोनी जो है 11th प्लेयर बने हैं, इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है इस आईसीसी के द्वारा। और हॉल ऑफ फेम में आना यानी कि आपने जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दी होती है गेम को, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसमें आपको जगह मिलती है। इनके अलावा किस किस को मिल रही है? मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड बैट्समैन थे। जो बच्चे अगर तो 2090s में पैदा हुए हैं उनको पता होगा कि मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट कितने खतरनाक ओपनर बैट्समैन थे। इनके अलावा स्पिनर बॉलर थे डेनियल विक्टोरी, न्यूजीलैंड से थे। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के हैं। ग्रेम स्मिथ भी साउथ अफ्रीका के हैं। सना मीर पाकिस्तान की है और सारा टेलर जो है वो इंग्लैंड की है। इन 7 के नाम आपको याद रखने हैं और साथ ही साथ ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो 7 लोगों को मिली थी। न्यूज में ये फंक्शन इसलिए भी था क्योंकि जब ये अवार्ड मिलना था आईसीसी हॉल ऑफ फेम का, तो वहां पे 6 लोग जो थे वो मौजूद थे। एक जो थे जो वहां पे उस सेरेमनी में नहीं थे, वो महेंद्र सिंह धोनी थे। उनके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, जो काफी वायरल हुई थी पोस्ट, वो सब आप लोगों ने भी देखा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सबसे पहला सवाल, ये कितने साल बाद खेली जाती है? तो देखो, ये 2 साल बाद खेली जाती है, बायनल होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो टूर्नामेंट हुई है टेस्ट चैंपियनशिप, ये 2023 की थी। ठीक है, फाइनल 25 में हुआ है। तो आपको पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि किसके द्वारा ये जीती गई है, तो ये जीती गई है साउथ अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, आप लोगों ने मैच देखा होगा, साउथ अफ्रीका ने इसको जीता है। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को इसने हराया था। और कहाँ पे हुआ था? लॉर्ड्स लंदन में इसको जो है वो खेला गया था। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है। इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी इस साल, वो भी अभी आएगा, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, नीरज चोपड़ा। आप सभी को पता है इस बार इनके नाम पे एक नीरज क्लासिक भी इस बार अरेंज कराया गया था। अब ये नीरज क्लासिक न्यूज में क्यों था? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ये टूर्नामेंट है, या जो ये नीरज क्लासिक जेवलिन थ्रो का जो इवेंट है ये होने वाला था। इनके द्वारा जो है पाकिस्तान के जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको इनविटेशन भेजा गया था, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग, आपको पता है कि ट्रॉल करते हैं, या हर एक आजकल ज़्यादा ही लोग फ्री हैं तो वो अलग अलग चीज़ों में घुस जाते हैं। तो उसके लिए ये काफ़ी न्यूज़ में थे। लेकिन इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें, इनकी उपलब्धियों की बात करें, तो नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन में इन्होंने वापस से गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में, जो चेक रिपब्लिक में हुई थी। पेरिस डायमंड लीग जीती है 2025 की। और नीरज क्लासिक इवेंट जो था 2025 का कर्नाटका का भी इन्होंने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो जो लोग ट्रॉल करते हैं वो अगर इस स्टेज तक भी पहुंच गए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे ये सब अचीवमेंट नीरज चोपड़ा के पास है। और ये अगर हम बात करें जेवलिन थ्रो के सबसे बड़े प्लेयर हैं। अब एक सवाल और मैं आपको बताता हूं, हम लोग नेशनल जेवलिन डे भी मनाते हैं। अब ये नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है, ये आप लोगों के लिए सवाल है। इसका आंसर मैं आइए आपको दे देता हूं। ये हम लोग मनाते हैं 7 अगस्त के दिन। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और उस दिन को ही नेशनल जेवलिन थ्रो डे के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, 38th नेशनल गेम। देखो, खेलो इंडिया गेम्स अलग है, नेशनल गेम्स हमारी अलग है, हर साल होती है। इस साल ये कहाँ पे हुआ है? 38th का एडिशन जो है वो हुआ है हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा 39th एडिशन कहाँ पे होगा, याद रखना वो होगा मेघालय में।
पेपर में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा एक बार इसको जरूर चेक कर लेना कि आपसे कौन सा एडिशन पूछा गया है। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका मैस्कॉट कौन था। इसका मैस्कॉट जो था वो था मौली। मौली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मौली बेसिकली अगर मैं बात करूं हिमालयन मोनाल है, जो कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे कलर इसमें जो है यूज किए गए थे। ये क्यों किए गए हैं, तो ये इसलिए दिखाता है जो एक काफी रिच रीजनल ब्यूटी है उत्तराखंड की, उसको रिप्रेजेंट ये यहाँ पे करता है। तो ये आप लोग चीज याद रखना, क्लियर है। अब इसकी थीम थी वो थी ग्रीन गेम्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा रहे हैं, और आपको अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट करेगा तो इस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे बना देगा। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से जो है एक बार गो थ्रू करके जाना। नेक्स्ट पे आते हैं, पहला एडिशन हुआ था। देखो, जब कभी भी किसी भी गेम का पहला एडिशन हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खो खो वर्ल्ड कप खेला गया था। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया था, इंडिया में खेला गया था। जीता किसने, इंडिया ने जीता। मेन टीम ने, वुमेन टीम ने, दोनों। ठीक है, मेन और वुमेन टीम दोनों जो हैं यहाँ पे जीते। JNK से पहली जो प्लेयर थी, एक प्लेयर JNK से भी थी जो यहाँ पे खेली थी खो खो वर्ल्ड कप में। ठीक है, नजिया बीबी इनका नाम था, वो इस टूर्नामेंट में खेली थी, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, और यहाँ पे इन्होंने मेडन वर्ल्ड कप जो है वो जीता। पहला एडिशन था खो खो वर्ल्ड कप का, इन्होंने जीता। अब देखो हराया किसको है, तो दोनों ने ही किसको हराया है, मेन टीम ने भी नेपाल को हराया, वुमेन टीम ने भी नेपाल को यहाँ पे हराया था। अब इसके मैस्कॉट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो थे तारा और तेजस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तारा और तेजस को भी, मेन का जो था वो तेजस था और विमेन वर्ल्ड कप का जो था वो तारा थी। क्लियर है, इनके नाम याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार खो खो वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी आपके एग्जाम में रिसेंटली आपको देखने को मिले थे। ठीक है, JNK के एग्जाम्स में ही आपको देखने को मिले थे। 4 लोग हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले इस अवार्ड को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, लेकिन इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, खेल रत्न अवार्ड जो है वो कर दिया गया है। ये स्पोर्ट्स में हाईएस्ट कैटेगरी जो है ना वो मानी जाती है, इसके ऊपर स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड नहीं है। ठीक है, अब इनके अलावा 2 अवार्ड दिए जाते हैं। एक आता है आपका अर्जुना अवार्ड, वो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मिलता है, और एक आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स में ही जो बेस्ट कोचेज होते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है किन 4 खिलाड़ियों को यहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले नाम याद रखना, डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। पेपर में नाम इनका आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2 एग्जाम्स में ऑलरेडी, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं, तो वो है डी गुकेश। इनके अलावा मनु भाकर। मनु भाकर का नाम क्यों है, क्योंकि इन्होंने डबल मेडलिस्ट बनी है, यानी कि पहली बार पहली विमेन, पहली इंडियन बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में एक भी नहीं 2 मेडल जो है यहाँ पे जीते हैं। क्लियर है, मनु भाकर यहाँ पे है। इनके अलावा अगर हम बात करें, हरमनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, इनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है भारत रत्न के साथ, सॉरी ध्यानचंद खेल रत्न के साथ। और प्रवीण कुमार जी, यानी कि प्रवीण कुमार जी जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट थे पेरिस पैरालंपिक्स में। याद रखना ये पैरालंपिक्स में थे, और किस स्पोर्ट्स में, हाई जंप से ये बिलोंग करते हैं। चारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया 2 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और ये सवाल तब तक नहीं रुकेगा जब तक अगले साल तक किसी को वापस से ही अवार्ड नहीं मिल जाता। ठीक है, ये पूरे साल चलते रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई थी 2025 की, कहाँ पे, लद्दाख, लेह में और गुलमर्ग में। कहाँ कब हुई, जनवरी, और ये फरवरी में होनी थी लेकिन थोड़ा सा पोस्टपोन होकर मार्च में कंडक्ट करवाई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए करवाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो इसके मैस्कॉट थे उसका नाम भी आपको याद रखना है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्नो लेपर्ड थे, जिसको क्या कहा जाता है, शीन ए शान। ठीक है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, और जीता किसके द्वारा गया है, विनर कौन था इसका, तो इसके विनर है इंडियन आर्मी, जिन्होंने इसको जीता है दूसरी बार लगातार। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक डेटा है जिसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके जे एंड के एग्जाम्स में तो इससे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, लद्दाख की अगर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, रिसेंटली एलजी भी चेंज हुए हैं। कविंदर गुप्ता जो जम्मू के पहले डिप्टी सीएम थे, अब वो एलजी बने हैं कहाँ के, लद्दाख के, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इनको भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, आपका होमवर्क था बट यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऊपर एक चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज, यूथ गेम्स कहाँ पे हुई? ठीक है, ये हुई थी बिहार में। इसकी टैगलाइन क्या थी? खेल के रंग बिहार के संग। क्या थी? खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जीता किसने? इसको जीता है महाराष्ट्र ने। अब याद रखने की ट्रिक बता देता हूं। आज की डेट में जितने भी यूथ हैं, आप लोग देख रहे हैं ना कि लैंग्वेज का बड़ा इशू बन रहा है कि महाराष्ट्र में कहने की मराठी बोलो। ठीक है, तो मान लेना कि महाराष्ट्र के यूथ जो थे वो बिहार में जाके भी उनको बोल के आए हैं कि भैया मराठी ही बोलनी है। ये सिर्फ समझाने के लिए, मैंने आपको पहले बताया था ना, दिल पे मत लेना। तो याद रहेगा कि यूथ गेम्स महाराष्ट्र गई थी कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, और उनको बोल के कि मराठी बोलो, यानी कि महाराष्ट्र ने जीता है बिहार में जाके। बस इतना याद रखना, भूलेगा नहीं। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा आप लोग आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, पंकज अडवाणी। देखो अभी तक मुझे जहां तक याद है, जब से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी है, जब से मैं कॉलेज में था, आज से 10-15 साल पहले से, ये इंसान ऐसे क्या ऐसे ही है। हर स्नूकर टाइटल हो, चैंपियनशिप हो, और ये चीज ना मैं जब तैयारी कर रहा था तब मैंने सीख ली थी कि अगर ऑप्शन में आपको कहीं पे भी स्नूकर दिखेगा और आंसर आपको पंकज अडवाणी मार्क करना ही करना है। मेरे को पढ़ाते हुए अब 6-7 साल होने वाले हैं और ये चीज अभी भी सेम चल रही है। हाँ, बीच में एक इवेंट हुआ था जिसमें ये नहीं जीते थे और वो ज्यादा हाईलाइट हुआ था कि इस बार ये हार गए, बट याद रखना वापिस से, एशियन स्नूकर टाइटल 2025 का किसने जीता? दोहा का पंकज अडवाणी ने। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 की किसने जीती? पंकज अडवाणी ने। 2025 की सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल किसने जीती? पंकज अडवाणी ने। ये सबसे इजी टास्क है आप लोगों के लिए। स्नूकर कहीं पे भी दिखेगा आप लोग सीधा आंसर मार्क कर देना, पंकज अडवाणी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन सुपर लीग। ठीक है, जैसे आईपीएल आप लोग देखते हैं वैसे इंडियन सुपर लीग जो है कंडक्ट करवाई जाती है। किसने ये टाइटल को जीता है? ये जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। ठीक है, इन्होंने इस टाइटल को यहाँ पे जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको हराया? बेंगलुरु एफसी को इन्होंने हराया था, विवेकानंदा युवा भारतीय क्रिंगन स्टेडियम जो कि कलकत्ता में है, वहां पे अपने होम स्टेडियम में इन्होंने ये टाइटल जो है वो जीता है। याद रखना, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जीता गया है? मोहन बगान सुपर जायंट। और ये जो क्लब है ये इतना पुराना है आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट पे आते हैं, मैन एंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप। ठीक है, पहले हमने बात की थी खो खो वर्ल्ड कप की, अब हम बात कर रहे हैं कबड्डी की। देखो ये ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो कि बनी ही हमारे इंडिया में हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना इजी हो जाएगा कि इंडिया ने वापस से क्या किया, दोनों मेन और वुमेन दोनों टाइटल जो हैं वो यहाँ पे जीते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि इस बार इसका होस्ट कौन था। याद रखना इसका होस्ट था इंग्लैंड। ठीक है, ये एक चीज क्वेश्चन पेपर में दिक्कत दे सकती है, तो ये याद रखना। हराया किसको है इंडियन मैन टीम ने? इंग्लैंड को ही हराया है 44-41। और ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड मैच था, एक काफी क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ पे हुआ है जिसमें यहाँ पे जीता है। हाँ, और अगर मैं बात करूं वुमेन टीम की, इन्होंने भी किसको हराया? इंग्लैंड को। अब देखो खो खो में इंडिया ही जीती है, कबड्डी में भी इंडिया ही जीती है। ठीक है, खो खो में होस्ट कौन था? इंडिया थी। ठीक है, कबड्डी में होस्ट कौन है? इंग्लैंड है। अब हराया किसको है? इंडिया ने कबड्डी में इंग्लैंड को हराया, मेन वुमेन दोनों की बात हो रही है। और खो खो में इंडिया ने किसको हराया था? नेपाल को हराया था, मेन वुमेन दोनों ने। तो ये थोड़ी सी चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, बट हाँ ये चीजें पूछी जाती हैं तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, 19th की अगर मैं बात करूं, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का अनाउंसमेंट हुआ है कि कौन इसको होस्ट करेगा। फीफा 2027 कौन सा वाला? वुमेन का। होस्ट कौन करेगा? ब्राजील करेगा। और आपको पता है कि मेन जो है वो कौन होस्ट करेगा और कब होगा, और लास्ट टाइम कब हुआ था, कहां हुआ था, किसने जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेन फीफा जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में होगा। होस्ट कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। इनके अलावा दो जो है कनाडा और मेक्सिको भी होंगे, लेकिन वो ऑक्सिलरी होस्ट होंगे। तो याद रखना, ये अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों।
फीफा वुमेन वर्ल्ड कप किस साल में होगा डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और मैन फीफा वर्ल्ड कप भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, रणजी ट्रॉफी टाइटल। देखो इस बार रणजी ट्रॉफी न्यूज में ज्यादातर क्यों था मैं आपको बताता हूँ। रणजी ट्रॉफी इसलिए भी था क्योंकि जे.एंड.के की टीम ने मुंबई महाराष्ट्र की टीम को हराया था, ठीक है। और वहां पे लेजेंड जो प्लेयर्स हैं जो अभी इंडियन टीम के मेंबर्स हैं वो कह रहे थे ये बहुत ज्यादा जे.एंड.के में इसके न्यूज में था। इसके अलावा विदर्भा ने जो है रणजी टाइटल जो है इस साल का जीता है। आपको ये चीज याद रखनी है। कहाँ पे किसको हराया, केरला को हराया, और ये इनका थर्ड टाइटल है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, आईपीएल हुआ इस साल का सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी इस साल की। सबसे पहली चीज, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन था। चैंपियंस ट्रॉफी जो इस साल कंडक्ट करवाई गई थी उसके होस्ट थे पाकिस्तान। इंडिया ने अपने मैचेस कहाँ पे खेले, दुबई में खेले, ठीक है। पाकिस्तान होस्ट बना, 2-3 मैचेस के लिए वहां पे था, फिर मैचेस हारे और बाहर हो गया टूर्नामेंट से। फाइनल मैच इंडिया ने जीता न्यूजीलैंड को हरा के। इंडिया यहाँ पे विनर था। फाइनल मैच का वेन्यू भी मैं आपको बता दूं कहाँ पे था, दुबई में था, ठीक है। होस्ट लेकिन याद रखना, अगर पेपर में कभी पूछा जाएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन था तो वो पाकिस्तान ही था, ठीक है। वेन्यू इंडिया के मैचेस के अलग करे गए थे। अगर पेपर में कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट तो वो पाकिस्तान ही रहेगा। विनर इंडिया था, हराया किसको, न्यूजीलैंड को यहाँ पे हराया। इसके अलावा हमारा जो आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसका भी हुआ और 18 साल के बाद फाइनली किसने जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी ने जो है फाइनल यहाँ पे जीता था। पंजाब 11 किंग्स को जो है यहाँ पे हराया था। वेन्यू जो था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में था। सबसे ज्यादा विकेट यानी कि जिसे हम पर्पल कैप भी कहते हैं वो मिली थी प्रसिद्ध कृष्णा को। और सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए थे, ऑरेंज कैप, वो मिली थे साई सुदर्शन को। और ये 18वां सीजन था। याद रखने की ये ट्रिक है, विराट कोहली की जर्सी सबको पता है 18th है और 18वां सीजन आरसीबी के फैंस के लिए तो ये करंट अफेयर सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उनको तो ये रगों में बस चुका है। जो आरसीबी के फैंस नहीं है, जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, उनको ये चीज इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर हम लोगों ने सुना है F1 कार रेस के बारे में, ठीक है। F1 रेस हम लोग सुनते आने, ये F2 रेस क्या होती है। देखो F1 रेस की अगर बात करूं तो उसमें जो कार यूज होती है वो ज्यादा फास्टर होती हैं, ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिनकी स्पीड तकरीबन 370 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। और F2 कार की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेनली ड्राइवर की स्किल्स पे ज्यादा काम होता है। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। यहाँ पे जो बेसिकली ट्रैक होता है वो, अगर समझाने के लिए मैं सिंपल आपको बताऊं तो वो ये ड्राइवर की स्किल्स के ऊपर ज्यादा बेस्ड होता है, बस इतना आप समझ लो। और F2 रेस जो अभी रिसेंटली मोनाको ग्रां प्री हुआ था, यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, ये किसके द्वारा जीता गया है। अब ये जीता है, अचीवमेंट मिली है कुश मैनी को, ठीक है। ये पहले इंडियन ड्राइवर बने हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है। इसीलिए ये चीज आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसीलिए ये चीज आपको पेपर में भी देखने को मिल सकती है। क्लियर है। F2 इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, 2025 की वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुई है। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी यूएसए में। अब यूएसए ने इसको होस्ट किया, इंडिया इसमें रहा थर्ड। मेडल टैली में टोटल 560 मेडल्स आए हैं, जिसमें अब आपको बता दूं इसमें बहुत सारी गेम्स थी। जम्मू कश्मीर के कांस्टेबल थे बेनिया अमीन और कांस्टेबल इशाक, इन दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता। किसमें जीता था, रेसलिंग में जीता है। अब ये क्वेश्चन जे एंड के एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो अभी वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुई हैं, पुलिस एंड फायर गेम्स हुई हैं, टोटल तो मेडल बहुत सारे जीते हैं इंडिया ने, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर से 2 लोग ऐसे थे जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं रेसलिंग में, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे थोड़े से एमसीक्यूज में, जिसको अभी आपको सब लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। पहला सवाल, कौन सी ऐसी टीम है जिसने दोनों मेन और वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जो है जीता है 2025 का। मैंने आपको बताया किसके द्वारा जीता गया है, इंडिया के द्वारा जो है ये टूर्नामेंट जीती गई है। अगर आपसे पूछा जाएगा होस्ट कौन था, तो याद रखना कबड्डी का होस्ट कौन था, कबड्डी का होस्ट था इंग्लैंड। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीती है। अब देखो वर्ड्स की सारी खेल है, मैंने आपको क्या बताया, यूथ से याद रखना कौन गया था, महाराष्ट्र के गए थे बिहार में मराठी बुलवाने। अभी ये टॉपिक काफी हॉट टॉपिक चल रहा है,
तो जो महाराष्ट्र के यूथ थे वो बिहार में गए, यानी कि बिहार क्या था, होस्ट था। जीता किसने, महाराष्ट्र ने। अब ये ट्रिक से आपको भूलेगा नहीं। अब पूछा क्या गया है, 1 बाय, तो किसने जीता है, महाराष्ट्र ने। सिंपल है, याद रखने के तरीका आसान है। और यहाँ पे बता दूं, सेकंड जो आया था इसमें वो हरियाणा था। पूछा नहीं जाता, सेकंड नहीं आता एग्जाम में। आपको पूछा गया कि इनमें से कौन है जिन्हें अवार्ड नहीं मिला है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, जिसको सम्मानित नहीं किया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के 4 नाम कौन से थे, एक थे डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे नहीं मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को क्या मिला है, इन्हें मिला है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह, ठीक है। और इन्होंने अभी एक ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाया है, कौन सा, कैप्टन कूल का, ठीक है। बीसीसीआई ने जर्सी जो 7 नंबर की थी उसको रिटायर कर दिया है, यानी कि अब कोई भी प्लेयर 7 नंबर की जर्सी के साथ नहीं खेल सकता। ये कुछ बेसिक चीजें महेंद्र सिंह धोनी के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली खो खो वर्ल्ड कप का मैस्कॉट कौन थे। खो खो वर्ल्ड कप के मैस्कॉट का क्या नाम था, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, इसका नाम था तारा और तेजस। तारा और तेजस जो थे वो मैस्कॉट थे। किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। होस्ट कौन था, इंडिया ही था। हराया किसको था, नेपाल को था, ठीक है। इसके अलावा चीन शान, मैंने आपको क्या बताया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के थे मैस्कॉट, जिसे हम लोग स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में ही इस बार क्या होने वाली है, पहला कौन सा, वाटर स्पोर्ट्स। जम्मू कश्मीर की एक बहुत फेमस ऐसी कैनोइंग प्लेयर है जिनका नाम है बिल्किस मीर, ठीक है। ये पहली इंडियन है, ठीक है। अब यहां पे याद रखना, फर्स्ट इंडियन है जो कि कोच बनी, सॉरी जज बनी थी, जूरी मेंबर में थी, किसमें, ओलंपिक्स में। ये चीज याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत न्यूज बना, अभी नहीं है, जब ओलंपिक्स चला था पिछले साल तब था। विंबलडन सिंगल किसके द्वारा जीता गया, किस कैटेगरी में, विमेन में, किसने जीता है, एगा स्वेतिक के द्वारा इसको जो है जीता गया था। और मेन में किसने जीता है, आपको मैंने बताया था जानिक सिनर जो है उन्होंने जीता है विंबलडन। नेक्स्ट पे आते हैं, साक्षी नुपुर, जैस्मीन लंपोरिया, ये जो अभी रिसेंटली न्यूज में थे, ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये हैं हमारे बॉक्सिंग के प्लेयर। इन्होंने अस्ताना में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्या जीता है, उसमें तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो इंडिया ने वहां पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन होस्ट करेगा। बात यहाँ पे हो रही है यूनिवर्सिटी गेम्स की। यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हमारी 5th एडिशन नवंबर में होगा, ठीक है। अब ये जो एडिशन होने वाला है कौन होस्ट करेगा, राजस्थान करेगा इसको होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बता देता हूँ, याद रखने की ट्रिक है सिर्फ। अब यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, देखो यूनिवर्सिटी राजस्थान में एक जगह है कोटा, सब बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं। मान लो कि सब बच्चे वहां इसलिए पढ़ने जाते हैं, तभी वहीं पे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी गेम्स भी यहीं पे करा लेते हैं। सिंपल रिलेट करने की चीजें हैं, छोटी छोटी ट्रिक बनाओगे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूएस ओपन 2025 का बैडमिंटन में किसने जीता है और पहले इंडियन कौन से बने हैं जिन्होंने BWF वर्ल्ड में टाइटल को जो है टाइटल जो है उसको यहाँ पे जीता है। किसने जीता है, आयुष शेट्टी जो है इन्होंने यहाँ पे इसको जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे होने वाला है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे होगा, श्रीनगर में होगा। श्रीनगर में कहाँ पे, डल लेक में, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, आ जाओ। इनमें से कौन है जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड नहीं करा गया है। अब देखो कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बच्चा गलती कर देता है, क्यों, बच्चा ये वर्ड नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हें नहीं किया गया है, तो वो है यहाँ पे विराट कोहली, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे ऐड किया गया है, विराट कोहली को नहीं किया गया। टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई है रिसेंटली, आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है, बताइए। साउथ अफ्रीका ने इसको जीता, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड रनर अप था, लॉर्ड्स में वेन्यू था, और ये हर बाइनल होती है। ये सारी स्टेटमेंट सही है सिवाय इसके, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो रनर अप नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हराया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, आज के लास्ट पे 38 नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगी। 38 नेशनल गेम्स मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे होंगी, उत्तराखंड में होंगी। और 39th कहाँ पे होंगी, तो वो मेघालय में होंगी।
तो ये थे पिछले 7-8 महीने के जो हमारे करंट अफेयर चल रहे हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो पेपर में बहुत बार देखने को मिलते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर, ठीक है। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इस साल हुई हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी